मोदी राज में ईडी को बूस्टर डोज, ईडी के अधिकारों में 4 गुना बढ़ोतरी। अब ना बचेंगे भ्रष्ट नेता, ना बचेंगे भ्रष्ट अधिकारी। रिश्वत ली तो ईडी सपने में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बनाया पावरफुल। मोदी राज में केंद्रीय जांच एजेंसी का डर इस वक्त विपक्ष के नेताओं में बहुत ज्यादा है और इन जांच एजेंसियों में भी भ्रष्ट नेता और अधिकारी जिस केंद्रीय जांच एजेंसी से सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी। लेकिन मोदी राज में आई इस बड़ी खबर ने अब विपक्ष के कई नेताओं की नींदें उड़ा दी। खबर है ही कुछ ऐसी। मोदी राज में ईडी पहले ही स्वतंत्र तौर पर जिस तरह से काम कर रही थी उसने कई नेताओं की काली कमाई को उजागर किया था। ईडी जांच बैठने के डर से कई भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार से तौबा तक कर ली थी। लेकिन अब जो ईडी से जुड़ी खबर आ रही है उसके बाद तो लगता है ईडी भ्रष्टाचारियों को पाताल से खोद कर ले आएगी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईडी के अधिकार और शक्तियों में इजाफा केंद्र सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले से भी ज्यादा खतरनाक श्रेणी में आने वाली ईडी को और ज्यादा ताकतवर बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने नए फैसले में अब रिश्वत लेने को भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध माना है, जिसके बाद इस तरह के मामलों में ईडी पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ईडी की ताकत में 4 गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। अब तक ईडी को किसी शख्स के खिलाफ केस बनाने या जांच करने के लिए खास प्रोटोकॉल फॉलो करना होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ईडी सीधे किसी भी मामले में दखल दे सकती है। किस मामले में बढ़ी ईडी की पावर? जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की डबल बेंच तमिलनाडु से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फैसला सुना रही थी। अदालत डीएम के विधायक और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई कर रही थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2011 से 15 के बीच में स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में हुई भर्तियों के मामले में रिश्वत ली। यह रकम उन लोगों से ली गई थी जो नौकरी हासिल करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से जांच का आदेश भी दिया है। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल के खिलाफ ईडी की जांच पर स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उसी फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पावर को रीडिफाइन कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 का जिक्र करके यह फैसला दिया गया है। जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने अपने फैसले में लिखा, यह पता लगाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत लेता है तो वो अपराध करता है। इसके 3 हिस्से हैं, पर्सन, प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी और प्रोडक्ट। पर्सन और प्रोसेस को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के सेक्शन 2(1)(u) को समझने की यहां जरूरत है। रिश्वत लेने वाले हो जाए सावधान। जस्टिस ने अपने फैसले में साफ किया है कि सेक्शन 3 में अपराध की 6 कैटेगरी है। ये कैटेगरी है कंसीलमेंट, पोजीशन, एग्जीबिशन, यूज, प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड मनी, क्लेमिंग एज अनटेंटेड मनी। इसमें तीसरी गतिविधि कुछ भी हासिल करने से जुड़ी है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत की रकम लेता है तो वो तीसरी गतिविधि के तहत आरोपी माना जा सकता है, लिहाजा उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगर वो रिश्वत की रकम को अपने पास नहीं रखकर उसका इस्तेमाल भी करता है तो भी वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी ठहराया जा सकता है, जिस पर ईडी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि 6 तरह की आपराधिक गतिविधियों में यूज भी शामिल कर दिया गया है। कपिल सिब्बल की दलील नहीं आई काम। सुप्रीम कोर्ट में हो रही इस मामले की सुनवाई में एक तरफ कपिल सिब्बल थे और दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने तरीके से ईडी के दायरे पर दलीलें दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि करप्शन से हासिल की गई रकम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि ऐसे मामलों में ईडी की जांच पर हैरत नहीं होनी चाहिए। अपराध हुआ और उससे पैसा भी अर्जित किया गया और इसीलिए कोर्ट ने माना कि ईडी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है।